हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैं तुमको परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुमको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी से वर पाकर शक्तिशाली होकर समस्त त्रिलोक को अपने अधीन कर लिया। वे दैत्य इंद्रपद का भोग करने लगे। वह असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण तथा चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर तथा यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण भोगों को भोगा करता था। उसके भय से देवता स्वर्ग को छोड़कर मानव शरीर धारण कर भूमंडल पर विचरते रहते थे। इस तरह संपूर्ण त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनकर वह अभिष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपान में आसक्त हिरण्यकशिपु की संपूर्ण गंधर्व तथा नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने सिद्धगण बाजे बजाकर उसका यशगान करते और कोई प्रसन्न होकर उसकी जय जयकार करता। वह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए सुंदर मनोहर विशाल महल में, जहाँ अनेकों अप्सराएं नृत्य करती थी, वह प्रसन्नता के साथ मदिरापान करता था। उसका महाभाग्यवान पुत्र प्रहलाद था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक अपने गुरु के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु उस समय मदिरापान करने में लगा हुआ था। बालक प्रहलाद ने अपने पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु के चरण छुए। हिरण्यकशिपु ने अपने चरणों में झुके हुए अपने पुत्र प्रहलाद को उठाकर बड़े प्रेम पूर्वक उससे पूछा, हे वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर रहकर तुमने जो भी पढ़ा है उसका सारांश हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, मेरे मन में जो स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत है तथा समस्त कारणों के कारण तथा संसार की स्थिति और अंतरकर्ता में, जो उन प्रभु श्री हरि विष्णु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोध से आंख बबूला हो क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से बोला, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा करके मेरे इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति की शिक्षा दी है। गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप मुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें आपको नहीं बता रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें यह शिक्षा नहीं दी, फिर तुम सच सच बताओ कि तुमको यह शिक्षा किसने दी है। प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, मन में स्थित प्रभु श्री हरि विष्णु जी की तो संपूर्ण जगत के उपदेश है। उन परम पिता परमेश्वर को छोड़कर और अन्य कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, कौन है वो विष्णु जिसका तू मुझ जगदीश्वर के सामने ऐसे बारंबार वर्णन कर रहा है। प्रहलाद जी बोले, जो योगियों के ध्यान करने योग्य है, जो स्वयं जगत रूप है, जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है और जो स्वयं विश्वरूप है, वह परमपिता परमेश्वर ही श्री विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, मेरे जीवित रहते हुए कौन दूसरा परमेश्वर कहा जा सकता है। तू फिर भी मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा उल्टा सीधा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, आप क्यों व्यर्थ क्रोध करते हैं। आप तो प्रसन्न होइए। वह ब्रह्मभूत प्रभु श्री हरि विष्णु जी केवल मेरे ही नहीं, वह तो संपूर्ण प्रजा तथा आपके भी करता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे कोई पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में आसीन हो गया है, जिसके प्रभाव से यह ऐसा अशुभ वचन बोलता है। प्रहलाद जी बोले, हे पिताश्री, प्रभु श्री हरि विष्णु केवल मेरे मन में ही नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित है। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने प्रयत्नों में प्रवृत्त करते रहते हैं।
हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को और इसके गुरु दोनों को यहाँ से ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस मूर्ख दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा करनी सिखा दी है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उसके ऐसा कहते ही दैत्यगण बालक प्रहलाद को फिर से गुरुजी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरुजी की सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु जी ने अपने पुत्र प्रहलाद को फिर महल में बुलाया और कहा, पुत्र, आज कोई कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष तथा इस चराचर विश्व की उत्पत्ति हुई है, वह प्रभु श्री हरि विष्णु जी हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु बोला, अरे यह बालक बड़ा दुरात्मा है, मार डालो इसे। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अपने पक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुछ के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले, दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा सुनते ही सैकड़ों हजारों दैत्यगण विशाल अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गए। उन सब दैत्यगणों के हाथ में विशाल अस्त्र शस्त्र देखकर प्रहलाद जी जरा भी न विचलित हुए और उन दैत्यगणों से बोले, अरे दैत्यो, प्रभु श्री हरि विष्णु जी तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सब जगह बसते हैं। इस सत्य के प्रभाव से तुम्हारे इन विशाल अस्त्रों शस्त्रों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, बालक प्रहलाद के मुख से यह सब सुनते ही सारे दैत्यगण अस्त्र शस्त्र लेकर चारों तरफ से प्रहलाद प्रहार करने लगे। लेकिन प्रभु भक्त बालक प्रहलाद पर शस्त्रों का आघात होने पर भी उनको तनिक भी वेदना न हुई। वे तो वैसे के वैसे ही नवीन बल संपन्न खड़े मुस्कुराते रहे। दैत्यराज हिरण्यकशिपु बोला, अरे दुर्बुद्धि, अब तू मेरे विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझको अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान न बन। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके मात्र स्मरण से ही जरा एवं मृत्यु आदि संपूर्ण भय दूर हो जाते हैं, उन समस्त भयहारी के हृदय में स्थिर रहते हुए मुझको किस प्रकार का भय रह सकता है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पों, इस अज्ञानी और दुराचारी बालक को अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही जान से मार दो। श्री पराशर जी बोले, दैत्यराज की आज्ञा सुनते ही अति क्रूर, अति निर्दय, विषधर, तक्षक आदि सर्पों ने प्रहलाद के समस्त अंगों को डसा, किंतु उन्हें तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी आसक्त रहने के कारण उन सर्पों के डसने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि न रही। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मणियाँ चटक गई, हमारे फन दुखने लगे और हृदय कांपने लगा, लेकिन इसकी त्वचा चमड़ी तो जरा भी नहीं कट पाई। हम यह कार्य नहीं कर सकते, आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने पेने नुकीले दांतों से इस बालक को शीघ्र ही मार डालो। श्री पराशर जी बोले, दैत्यराज की आज्ञा सुनते ही पर्वत शिखर के समान विशालकाय हाथियों ने उस बालक प्रहलाद को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों व पैरों से खूब रौंदा, किंतु प्रभु श्री हरि विष्णु जी की कृपा से मन ही मन उनका स्मरण करते रहने से उन हाथियों के हजारों दांत प्रहलाद जी के वक्षस्थल से टकराकर टूट गए। तब प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकशिपु जी से बोले, पिताश्री, ये इन विशालकाय हाथियों के वज्र समान कठोर दांत जो मुझसे टकराकर टूट गए हैं, इसमें मेरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही। यह तो प्रभु श्री हरि विष्णु जी को सच्चे मन से स्मरण करने का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम सब यहाँ से चले जाओ। हे दैत्यगणों, तुम अग्नि जलाओ, और हे पवन देव, तुम अग्नि को लपटदार बनाओ, जिससे यह अग्नि इस पापी को जला डाले। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, दैत्यराज का आदेश सुनते ही समस्त दानवगणों ने काट के एक बड़े से ढेर से प्रहलाद को बिठाकर आग लगा दी। प्रहलाद जी बोले, हे तात,
पवन से प्रेरित हुई यह अग्नि मुझे नहीं जला पा रही। मुझे तो समस्त दिशाएं ऐसी शीतल ठंडी प्रतीत हो रही है जैसे मेरे चारों तरफ कमल ही कमल बिछे हुए हो। श्री पराशर जी बोले। इसके पश्चात शुक्र जी के बड़े पुत्र वाग्मी महात्मा पुरोहितगण समान नीति द्वारा दैत्य राज की प्रशंसा करते हुए बोले। पुरोहित जी बोले, हे राजन, आप अपने पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कर लीजिए। आपको तो सिर्फ देवगणों पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि आपके पुत्र प्रहलाद जी को वही तो विचलित करने वाले हैं। हे राजन, हम आपके पुत्र को ऐसी शिक्षा देंगे जिसके फलस्वरूप के नाशक का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, यह अभी नादान बालक है। आपको इस पर तनिक भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि यह हमारे वचन सुनकर भी विष्णु का पक्ष करना और उसकी स्तुति करना नहीं छोड़ेगा, तो हम इसका संहार करने का कोई उपाय अवश्य करेंगे। श्री पराशर जी ने कहा। दैत्यराज ने पुरोहित की विनती सुनकर दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके अध्ययन करने लगे और अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बाल को, मैं तुमको परमार्थ का उपदेश देता हूँ। तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने से मुझे कोई लाभ मोह आदि नहीं है। समस्त जीव प्राणी जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात दिन प्रतिदिन प्राणी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है। हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह सब में हम सब देखते हैं और समझते हैं। मृत्यु के पश्चात प्राणी का फिर से पुनर्जन्म होता है। यह नियम अटल है, इसे कभी भी नहीं टाला जा सकता। पर पुनर्जन्म को पाने वाले गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, वे समस्त दुख स्वरूप ही है। मनुष्य मूर्खतावश, अज्ञानतावश, क्षुधा, भूख, तृष्णा, प्यास तथा शीत आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में वे सब दुख मात्र ही है। जिनका शरीर वातादि दोष से अति शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस तरह व्यायाम सुखदायक प्रतीत होता है, उसी तरह जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ठंडी हुई है, उनको दुख भी सुख स्वरूप लगता है। कहा तो कफ आदि महाघृणा युक्त पदार्थों का समूह रूप शरीर और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य आदि सुंदर गुण आदि, किंतु मनुष्य इस घृणास्पद शरीर में कांति, शोभा, सौंदर्य आदि सुंदर गुण आदि किंतु का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूर्ख पुरुष को मांस, रुधिर, रक्त, पीव, मूत्र, विष्ठा, स्नायु, मज्जा और अस्थियों का समूह रूप इस शरीर से प्रीति हो सकती है, उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। ठंड के कारण अग्नि, प्यास के कारण पानी तथा भूख के कारण भात सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से अलग अग्नि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य राजकुमारों, विषयों को जितना ज़्यादा संग्रह किया जाता है, मनुष्य के मन में वे उतना ज़्यादा ही दुख बढ़ाते हैं। प्राणी अपने मन को प्रिय लगने वाले संबंधों को जितना ज़्यादा बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके मन में शोक रूपी शल्य कांटे जन्म जाते हैं। मनुष्य के घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य के पर्दे में रहने पर भी वे सब पदार्थ उसके मन में बने रहते हैं, तथा उनके नाश और दाह की सामग्री भी उसी में
मौजूद रहती है, अर्थात घर में स्थित वस्तुओं के सुरक्षित रहने पर भी मनुष्य का मन उसकी नाश आदि की कल्पना मात्र से वस्तु नाश का दुख पाता है। इस प्रकार जीवित रहते हुए तो यहाँ महान दुख होता ही है तथा मरने के पश्चात यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश में उसको महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। यदि तुम्हें गर्भ में रहने पर जरा से भी सुख की प्राप्ति होती हो तो मुझसे स्पष्ट कहो। समस्त संसार इसी तरह अत्यंत दुखमय जीवन व्यतीत करता है, इसलिए दुखों के परमार्श पर संसार समुद्र में एकमात्र प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही आप लोगों की परम गति है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। यह मत समझो कि अभी तो हम बालक हैं, क्योंकि बुढ़ापा, यौवन, जवानी और जन्म ये सब अवस्था तो शरीर में ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो प्राणी ऐसी बुरी आशाओं से लिप्त चित्त रहता है, अभी तो मैं बालक ही हूँ, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार खेल कूद लूँ। युवावस्था आने पर कल्याण साधना का प्रयत्न करूँगा। फिर युवा जवान होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा जवान ही हूँ, वृद्धावस्था बुढ़ापे में आत्मकल्याण कर लूँगा। वृद्ध होने पर सोचता है कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, मेरी इंद्रियां तो अब अपने कर्मों में लीन ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर मैं अब क्या कर सकता हूँ। सामर्थ्य रहते हुए भी तो मैंने कुछ नहीं किया। वह अपने कल्याण पथ पर कभी आगे नहीं बढ़ पाता, सिर्फ भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। अज्ञानी मूर्ख लोग अपने बाल्यावस्था बचपन में खेलकूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषय योग में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए ज्ञानवान विवेकी पुरुष को अपनी बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की उपेक्षा न करके बाल्यावस्था से ही अपने कल्याण का प्रयत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ भी कहा है, यदि तुम उसे मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता हेतु बंधन से मुक्त करने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी का सच्चे मन से स्मरण करो। उन परमेश्वर को स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और मात्र स्मरण करने से ही वे अत्यंत शुभ फल देते हैं तथा सच्चे मन से दिन रात उनका स्मरण करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें तुम्हारे प्रेम की वृद्धि हो। इस प्रकार स्मरण करने से तुम्हारे संपूर्ण पाप क्लेश दूर हो जाएंगे। यह संपूर्ण संसार ताप से दग्ध हो रहा है, तो बेचारे इन शोचनीच जीवों से कौन विद्वान द्वेष करेगा। यदि ऐसा दिखाई दे कि समस्त जीव तो आनंद में है, मैं ही केवल परम विनाशहीन हूँ, तब भी खुश होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो सदैव दुख रूप ही हुआ करता है। यदि कोई व्यक्ति वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए वे अति शोचनीय है। हे दैत्यगणों, ये मैंने विभिन्न दृष्टि वालों के विभिन्न विकल्प कहे, अब उनका सावधानी पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह समस्त जगत सर्वभूतमय प्रभु श्री हरि विष्णु जी विस्तार है, अतः पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को त्याग कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ प्राप्त कर सके। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, वायु, मेघ, सिद्ध, चंद्रमा, वरुण, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों
से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, तिल्ली और गुल्लम आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और अन्य किसी भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सदैव अत्यंत ही निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी से चित्त लगाकर प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि तुम इस अपार संसार के विषय में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है। उन प्रभु श्री हरि विष्णु जी के प्रसन्न होने पर इस जगत में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी मत करना, वो तो अत्यंत ही तुच्छ है। उस पर ब्रह्म परमेश्वर का आश्रय लेने पर तुम अवश्य ही मोक्ष रूपी महाफल प्राप्त कर लोगे।